नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो बदनसीब जगह है जहाँ पे आज से करीब 1450 साल पहले काब बिन अशरफ जो है वो रहा करता था। और काब बिन अशरफ ये वो आदमी था जिसका ताल्लुक बनु नज़ीर से था, और ये एक यहूदी सरदार था। इस्लाम के साथ इसको बहुत ज़्यादा अदावत थी, और कोई भी मौका अल्लाह के रसूल को तंग करने का ये हाथ से जाने नहीं देता था। जब 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब फरमाई बदर में, तो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और इसी वजह से ये जो है वो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा गया। वहाँ जाके जो बचे खुचे सरदार थे, लोग थे, उनको मिला, और बहुत इसने रोना धोना वहाँ पे जाके मचाया। और वहाँ से जब ये वापस मदीना आया तो इसकी जो शरारतें थीं वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गईं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजफ करना, सहाबा को तंग करना, सहाबियात के बारे में बुरी बुरी बातें कहना, अलक़ाबात देना, बुरे अशार कहना, ये इसका जो है वो काम हो गया था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे काब बिन अशरफ से कौन जो है वो सुकून दिलाएगा। और उसके बाद मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जो है ना उसके बारे में कोई मामला करता हूँ और उसका काम तमाम करता हूँ। यूँ मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काब बिन अशरफ के पास पहुँचे, उसके किले में, और उससे जाके बात की, और उसको झूठ मूठ में कहा कि यार ऐसा है कि हम लोग ना मुसलमान हो के ऐसा लगता है कि तंग आ गए हैं, बहुत अफलास है और बड़ी तंगी हो गई है माली तौर पे। तो काब बिन अशरफ जो है, जब उसने ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ, उसकी बातें खिल गईं। तो कहने लगा कि अभी तो तुम जो है ना, अभी तो आगाज़ है, अभी देखो तुम्हारे साथ आगे क्या होता है, अभी तो बहुत तंगियाँ आनी है तुम्हारे ऊपर। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि ऐसा है कि तुम ना मेरी कोई हेल्प कर दो, मुझे कोई चीज़ें उधार दे दो, कोई गंदम गेहूँ वगैरह का तज़किरा किया। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ये चीज़ें मेरे से ले लो, लेकिन इसके बदले में तुमने मेरे यहाँ जो है ना कुछ चीज़ें गिरवी रखनी है। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास जो है ना असलहा गिरवी रख देता हूँ। उसके बाद अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी काब बिन अशरफ के पास गए, और उन्होंने भी काब बिन अशरफ के पास जाके इसी तरह की बातें कहीं। तो काब बिन अशरफ के साथ यही मामला तय पाया कि ठीक है, काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम मेरे पास कुछ चीज़ें अमानतन आरियतन गिरवी के तौर पे रख दो, असलहा रख दो, और उसके बदले में मैं तुमको जो है ना कुछ चीज़ें उधार दे देता हूँ, गेहूँ वगैरह दे देता हूँ। तो ये बात करके ये सहाबा किराम जो है ना आ गए, और उसके बाद एक रात को, जो रात जो है वो 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी की रात थी, चांदनी रात थी, और ये दोनों सहाबा किराम अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो है वो निकले काब बिन अशरफ के किले की तरफ। और दोनों का प्लान ये था कि उसका काम तमाम करना है। इनके साथ चंद और सहाबा किराम भी मौजूद थे, तो इनके पास असलहा मौजूद था, और जाहिर है कि ये एक टैक्टिक था ताकि जो है ना उसके जो दरबारी हैं वो असलहे के साथ सहाबा किराम को अंदर जाने दें और कोई रुकावट पेश ना आए। तो ये दोनों सहाबा किराम और बाकी सहाबा किराम असलहा लेके किले के अंदर पहुंच गए, और वहां जाके इन्होंने काब बिन अशरफ को आवाज़ दी। जब आवाज़ दी तो काब बिन अशरफ की उन दिनों में नई नई शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन मौजूद थी। तो काब बिन अशरफ को जब आवाज़ आई तो वो उठ के नीचे आने लगा, लेकिन उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी उसने कहा कि तुम किधर जा रहे हो, इस टाइम तुम नीचे ना जाओ। उसने कहा कि मेरे नीचे दोस्त आए हैं, मोहम्मद बिन मसलमा और जो है ना दूसरे साथ उनके अबू नाइला हैं। तो उसने कहा मुझे इस आवाज़ से खून टपकने की जो है ना एक स्मेल फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आवाज़ में खून मौजूद है। तो उसके रोकने के बावजूद जो है वो जो काब बिन अशरफ था वो नीचे आ गया, और उसने अपनी दुल्हन से कहा कि मैं बस वापस आया, और जब बहादुर को बुलाया जाता है तो वो इनकार नहीं करता। तो यूँ वो नीचे आया, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे मिला आके, और अबू नाइला और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा प्यारा वेदर है, ऐसा करते हैं थोड़ी सी वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं। तो जो है ना सभी लोग चहलकदमी करना शुरू हो गए किले के पास। थोड़ा सा आगे गए तो अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काब बिन अशरफ था उसकी खुशबू की, अतर की, जो उसने लगाया हुआ था उसकी तारीफ़ की। तो वो ज़रा फूल गया और कहने लगा कि मैं तो ऐसी खुशबू लगाता हूँ कि जो यहाँ पे कोई भी नहीं लगाता, और बड़ी उम्दा खुशबू है। तो अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सर सूंघ सकता हूँ? तो उसने कहा सूंघ लो। जब सर सूंघने लगे तो अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी बहाने उसका सर पकड़ लिया ज़ोर से, और जो साथ दूसरे सहाबा इकराम मौजूद थे, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे,
انہوں نے اس پہ تلوار کا وار کیا، باقی صحابہ نے بھی تلوار کا وار کیا، لیکن تلواریں کاری ثابت نہیں ہوئیں اور جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ناف کے نیچے زوردار تلوار کا وار کیا اور یوں یہ زوردار وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ صحابہ کرام اس کامیاب کارروائی کے بعد مدینہ منورہ لوٹ کے آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خوشخبری دی۔ تو اس کعب بن اشرف کے جہنم واصل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو، صحابیات کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح کا سکون کا احساس ہوا، اور جو آس پاس کے کفار تھے، یہودی تھے، ان پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی اور مسلمانوں کو ایک سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا مدینہ منورہ میں۔